हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि ट्रेडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सेलिंग। आपने शायद सुना होगा कि लोग बोलते हैं ये स्टॉक गिरने वाला है या इसका प्राइस और नीचे जाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट उसी से रिलेटेड है। तो आज के हम इस 8 मिनट के वीडियो के एक्सप्लेनेशन में आज अपन इसके बारे में बात करेंगे कि हम शॉर्ट सेलिंग को आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसका बेनिफिट और रिस्क क्या है और ये कैसे एक पावरफुल टूल बन सकता है। तो आज हम इससे रिलेटेड 6 पॉइंट्स कवर करेंगे। जो कि अपना फर्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग। ओके, तो सबसे पहले शॉर्ट सेलिंग है क्या। जब हम जनरली किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम स्टॉक बाय करते हैं इस उम्मीद में कि उसका प्राइस ऊपर जाएगा और हमें प्रॉफिट मिलेगा। पर शॉर्ट सेलिंग में अपोजिट होता है। यहाँ पर हम प्रॉफिट कमाते हैं जब स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। इमेजिन करो किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है। आपको लगता है कि ये स्टॉक गिरने वाला है, तो आप क्या करते हो? आप वो स्टॉक बोरो करते हो और करंट प्राइस पे बेच देते हो। जब वो स्टॉक का प्राइस गिर के फॉर एग्जांपल 80% 80 रुपीज़ हो जाता है, तब आप उस स्टॉक को वापस खरीद के रिटर्न करते हो और 20 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाते हो। ये होता है शॉर्ट सेलिंग। तो बेसिकली आज हम पूरा थ्योरेटिकली इसको समझेंगे। ओके, तो जिससे आपको क्लियर होगा कि शॉर्ट सेलिंग कैसे होती है, उसके बेसिस पे आप कैसे प्रॉफिट्स कर सकते हो। तो आज हम इसको पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे इन सारे पॉइंट से रिलेटेड। तो अपना सेकंड टॉपिक है हाउ इट इज़ वर्क्स। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि बोरोइंग द स्टॉक। अपन स्टॉक बोरो करते हैं तो सबसे पहले आप ब्रोकर से स्टॉक बोरो करते हैं, राइट। क्योंकि आपके पास एक्चुअल में स्टॉक नहीं है, तो आप किसी और से लोन लेते हो। ओके, सेकंड पॉइंट ये होता है सेलिंग द बोरोड स्टॉक। जो अपन ने पहले खरीदा था अब उसको अपन बेचेंगे। तो अब आप बोरो स्टॉक को मार्केट में सेल कर देते हो। ये समझो कि आप 100 रुपीज़ में सेल कर रहे हो। ओके, तो इससे रिलेटेड थर्ड पॉइंट होता है वेटिंग फॉर द प्राइस टू ड्रॉप। अब आप वेट करते हो कि स्टॉक का प्राइस कम हो। अगर स्टॉक प्राइस गिर के 80 रुपीज़ हो गया, तो आप उस प्राइस पे स्टॉक बाय करते हो, राइट। फिर आपको उसको वापस रिटर्न करना पड़ता है, जो कि अपना फोर्थ पॉइंट है रिटर्निंग ऑफ स्टॉक। अब जो स्टॉक आपने 80 रुपीज़ में वापस खरीदा है, वो स्टॉक आप अपने ब्रोकर मीन्स जो स्टॉक 80 रुपीज़ में वापस खरीदा है, वो स्टॉक आप अपने ब्रोकर को रिटर्न करते हो। डिफरेंस जो 100 रुपीज़ और 80 रुपीज़ के बीच में है वो आपका प्रॉफिट बन जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियर, अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। समझो कि आपने XYZ कंपनी का स्टॉक देखा जो अभी 1000 रुपीज़ का ट्रेड हो रहा है, राइट। और आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ के कारण ये स्टॉक गिर सकता है। आपने ब्रोकर से 10 शेयर्स बोरो किए और उन्हें 1000 रुपीज़ पर शेयर पे बेच दिए। तो आपके पास 10,000 रुपीज़ आ गए, राइट। अगर स्टॉक 800 रुपीज़ पर जाता है तो आप वापस 10 शेयर्स 800 रुपीज़ के रेट पे खरीद के ब्रोकर को रिटर्न करते हो। आपने बेचा था 10,000 रुपीज़ में और अब खरीदा है 8,000 रुपीज़ में। सो आपका प्रॉफिट 2,000 रुपीज़ का होगा। ये होती है शॉर्ट सेलिंग। ओके, आई होप आपको अभी क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे काम करता है, राइट। तो अब अपना थर्ड टॉपिक है वाई डू ट्रेडर्स शॉर्ट सेल। ओके, अब ये सवाल उठता है कि ट्रेडर्स शॉर्ट सेल क्यों करते हैं। शॉर्ट सेलिंग उन सिनेरियोज में यूज़ होता है जब मार्केट या किसी पर्टिकुलर स्टॉक का डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेड हो। कुछ लोग शॉर्ट सेलिंग को एक हेज के तौर पे भी यूज़ करते हैं। आपने अपने प्रॉफिट फोलियो के अगेंस्ट हेजिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी, तो आप वो वीडियो देख सकते हो कि हेज क्या होता है। अगर उनका ओके, तो कंटिन्यू करते हैं वापस। अगर उनका उनका मेन अकाउंट लॉस में जा रहा है तो शॉर्ट सेलिंग के कुछ एक्सटेंट तक वो लॉस कवर कर सकते हैं, राइट। तो शॉर्ट सेलिंग का एक और फ़ायदा है, ये है कि आप राइजिंग और फॉलिंग मार्केट दोनों में प्रॉफिट का कमाने की कोशिश कर सकते हो। मतलब अगर मार्केट में गिरावट है तो आप
पैसा बना सकते हो। ओके, तो अब आज का अपना फोर्थ टॉपिक है रिस्क इन्वॉल्व इन शॉर्ट सेलिंग। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, और शॉर्ट सेलिंग में भी रिस्क है। अगर आपका स्पेक्युलेशन गलत है, अगर आपका एजम्पशन गलत हो गया है और स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगा, तो तो आपका लॉस थियोरेटिकली अनलिमिटेड हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप स्टॉक बोरो करके बेचते हो और प्राइस ऊपर चला जाता है, तो आपको वापस वो स्टॉक हाई प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्टॉक को 100 रुपीज़ पे शॉर्ट किया है, पर वो 150 या 200 रुपीज़ हो गया, तो लॉस और बढ़ता जाएगा। इसलिए शॉर्ट सेलिंग रिस्की है, और सिर्फ उन लोगों के लिए एडवाइजेबल है जो हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, और मार्केट से जो मार्केट में अच्छा एनालिसिस अपना कर सकते हैं। राइट। तो आज का अपना फिफ्थ टॉपिक ये है कि रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ शॉर्ट ट्रेडिंग। ओके, अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक फेमस शॉर्ट सेलिंग केस 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे आया था। उस वक्त बहुत सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की कंडीशंस बिगड़ गई थी। इन्वेस्टर्स को ये लग रहा था कि इनके स्टॉक्स प्राइसेस गिरेंगे, तो काफ़ी ट्रेडर्स ने उन स्टॉक को शॉर्ट सेल कर दिया। जब स्टॉक प्राइसेस गिर गए, तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया। फेमस इन्वेस्टर्स बरी ने माइकल बरी ने ये भी इस टाइम पे शॉर्ट सेल से बहुत पैसा बनाया था। आपने शायद द बिग शॉर्ट मूवी में देखा होगा। राइट। वो इसी के बारे में है। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी, तो आप जाके देख सकते हो, तो आपको और अच्छे से आइडिया आएगा कि शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा आपको। ओके, तो अब अपने आज के लास्ट टॉपिक में अपन आ जाते हैं, जो कि है टिप्स फॉर बिगिनर्स ऑन शॉर्ट सेलिंग। ओके, अगर आप एक बिगिनर है और शॉर्ट सेलिंग में इंटरेस्टेड हो, तो कुछ टिप्स है आपके लिए। रिसर्च इज़ द की। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी सब चीज़ के लिए। पहले रिसर्च करो और समझो कि स्टॉक मार्केट क्यों गिर सकता है। ओके, यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओ, ताकि अगर स्टॉक गलत डायरेक्शन में जाएगा, तो आपका लॉस कंट्रोल में होगा। राइट। स्मार्ट स्मॉल। ओके, स्टार्ट स्मॉल। ओके, इसका मतलब ये होता है कि पहले स्मॉल पोजीशन लो। बड़े पोजीशन में तब जाओ जब आपका कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस दोनों बढ़े। राइट। फोर्थ पॉइंट ये है कि स्टे अपडेटेड। रेगुलरली न्यूज़ और मार्केट ट्रेंड्स पर नज़र रखो। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स से भी स्टॉक मार्केट में स्पाइक्स आ सकती है। ओके, सो ये था पूरा बेसिक कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग, जो कि मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया। इसको मैं चार्ट्स पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, क्योंकि ये लाइव मार्केट में ही अपन इसको देख सकते हैं कि कौन से न्यूज़ के बेस पे कितनी सेलिंग हुई है। ओके, तो फिर तो ये शॉर्ट सेलिंग का एक क्विक ओवरव्यू था। याद रखो कि हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजी है, और ये सब के लिए सूटेबल नहीं होती। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस और मार्केट को समझ सकते हो, तो ये एक वैल्यूबल टूल बन सकता है। होप आपको शॉर्ट सेलिंग का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा, और आप इस इंफॉर्मेशन को ट्रेडिंग में यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो लाइक शेयर करना मत भूलना। हैप्पी ट्रेडिंग।